नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। नो कॉन्टैक्ट रूल कब तक फॉलो करना चाहिए और किस तरह से फॉलो करना चाहिए, ये एक सवाल है जो बार बार लगातार मेरे पास आता ही रहता है कि कब तक फॉलो करें। देखिए, पहली चीज तो इसका इतना हावी आपको अपने सर पर कर देना ही गलत है कि इसे कब तक मुझे फॉलो करना है। इसका ये मतलब हो गया कि आप उसे एन्जॉय करते हुए फॉलो ही नहीं कर रहे। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का जो सबसे अच्छा और आसान और मज़ेदार तरीका है वो ये है कि जस्ट एन्जॉय योरसेल्फ, एन्जॉय योर लाइफ। जो भी चीज़ें हैं उसे एन्जॉय कीजिए और जो आपकी लाइफ में आप ऐड कर सकते हो अभी, उनको ऐड करना शुरू कीजिए। एक छोटा-सा फ्रेश सा फ्रेंड सर्कल बना लीजिए, जहाँ पर उस टॉपिक की कोई चर्चा ही ना हो। आप अपनी लाइफ को एकदम नई दिशा देनी शुरू कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना ऑल द टाइम इसी पर नहीं जाता रहेगा कि कब तक फॉलो करें। बिकॉज़ इससे होता क्या है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हुए भी परेशानी होते हो, डेस्परेट भी होते हो। जो चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए आप उस पर काम ही नहीं करते हो। बेसिकली आपकी ग्रोथ के लिए था, उस इंसान को अपने आप की याद दिलाने के लिए था और ये स्पेस भी सिर्फ़ इसलिए ही आया है, इसको ऐसे लेने की बजाय कि यार ये मेरी भी तो ग्रोथ है ना, ये मेरा भी तो खुद को समझने का समय है, अपने इमोशंस को समझने का समय है, अपने भी बहुत सारे एरियाज़ पर काम करने का समय है। इसको ऐसे समझते हुए नहीं, मैं सिर्फ़ नो कॉन्टैक्ट इसलिए फ़ॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि वो मेरे पास आ जाए, उसको मेरी याद आ जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ डेस्परेट होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, दुखी होते रहोगे और नो कॉन्टैक्ट रूल में जो आपको चीज़ें करनी चाहिए थी, जिसे आपको फ़ॉलो करना चाहिए था, वो क्या है? वो आप हो। वो आपकी हैप्पीनेस है, वो आपकी ग्रोथ है, आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आप हो। मेन आप हो। आप उसे एन्जॉय किए बिना सारे ध्यान को अगर उधर ही केंद्रित रखोगे, तो फिर तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना आप इस नो कॉन्टैक्ट रूल का मज़ा ही उठा पाए, ना ही आप इसमें एन्जॉय कर पाए, ना ही आपने अपनी लाइफ़ को किसी भी रूप में बदला, ना ही आप ये समझ पाए कि एक्चुअली ये जो समय था, ये कहीं न कहीं आपको भी अपने साथ एक नए कनेक्शन को बिठाने का समय मिला था। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है? आप सिर्फ़ वेट कर रहे हो, तो ये गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि कब तक करना चाहिए। ये तो समझ आ गया कि किस तरह से करना चाहिए। अब देखते हैं कि हमें ये कब तक फॉलो करना चाहिए या आपको तब तक फॉलो करना चाहिए जब तक सामने वाला इंसान आपके पास बार-बार ना आए। जैसे एक बार उसने ट्राई किया और आप तो नो कॉन्टैक्ट के ब्रेक होने का वेट ही कर रहे थे और आप एकदम से जंप कर गए, तो फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे कि वो वापस होगा। सो बेटर है उनको 2-4 बार अपने एफर्ट्स डालने दीजिए एंड देन फिर वो नो कॉन्टैक्ट को आप अपनी तरफ से ब्रेक कीजिए। तो तब तक आपको नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना चाहिए। अपनी तरफ से आपको नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक नहीं करना है। अब चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, कितना भी टाइम लग जाए को अगर आप एन्जॉय करके निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना टाइम लगा है। लेकिन अगर आप उसे बिना एन्जॉय किए निकालेंगे, उनकी यादों में निकालते रहेंगे, उनके बारे में सोच-सोच के निकालते रहेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उनकी याद नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन उसके अलावा आपके पास जो लाइफ में काम है, आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। इसका ये मतलब भी नहीं कि आपके दिल में से उनके लिए प्यार खत्म हो जाएगा, आप ऐसे कैसे करोगे? ऐसा नहीं है। कोई आपके दिल में से उनके लिए प्यार खत्म नहीं होगा, कुछ नहीं। लेकिन वो जो लैक वाली फीलिंग है, पेन वाली फीलिंग है, दर्द वाली फीलिंग है, आपके डेस्परेट होने वाली फीलिंग है, उसकी एनर्जी को आप दूसरी जगह शिफ्ट करोगे, जिनके अंदर आप कुछ ना कुछ एनर्जी डालोगे, पॉजिटिव रहोगे, अपना ध्यान लगाओगे। ये आपकी ग्रोथ में भी हेल्प कर जाएगा और आपको थोड़ा-सा नो कॉन्टैक्ट ईज़ी भी हो जाएगा। तो तब तक आपको इसको फ़ॉलो करना चाहिए जब तक सामने वाला उसको ब्रेक नहीं करता है और कम से कम 3 से 4 बार उसको लगातार वो ब्रेक नहीं करता है, इंसिस्ट नहीं करता है कि वो आपसे बात करना चाहता है या चाहती है। देन आपको उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए और फिर ये नो कॉन्टैक्ट रूल को आप तोड़ दीजिए और फिर आराम से एक पॉज़िटिव वे में वापस से रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार था कि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।